बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 संहति कार्य साधिका। संहति यानी संगठन, कार्य साधिका यानी कार्य को सिद्ध करता है। संगठन कार्य को सिद्ध करता है यानी सब मिलके काम करेंगे तो काम सिद्ध होगा, यानी काम में सफलता मिलेगी। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। हितोपदेश संस्कृत में पत्थरों का एक प्रसिद्ध संग्रह है। लेखक पंडित नारायण है। माना जाता है कि यह काम 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस काम में कई दंत कथाएं हैं जिसमें नैतिकता है। उनमें से एक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। इस कहानी में संगठन के महत्व का वर्णन किया गया है, लेकिन पृष्ठभूमि को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यदि हमें लगातार संदेह होता है तो हमें खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए और साहस के साथ किसी के काम में आना चाहिए। जब कोई ऐसा करना शुरू करता है, अगर लालच, संगठन जैसे गुणों के कारण समस्या पैदा होती है, जो मदद करता है, यही नैतिकता है जो इस कहानी से मिल सकती है। यदि पशु राज्य एक संगठन में रह सकते हैं, मतलब सारे पशु एक ही साथ रह सकते हैं, तो मानव समाज को भी इसी तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। कि इस कहानी में यह भी बताया गया है कि ऐसा कि आप कहानी के मूल्यों के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह भी याद रखें कि आपको इस पाठ में प्रयुक्त क्रियाओं से विभिन्न भूतकाल रूपों को सीखना होगा। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालिम तरुः। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे यानी गोदावरी नदी के किनारे, विशाल यानी बहुत बड़ा, सालिम तरु यानी सिमड़े का वृक्ष, वो वृक्ष का नाम बताया है। पूरे लाइन का मीनिंग ये है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सिमड़े का वृक्ष था। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। विविधेभ्यः यानी अलग अलग, देशेभ्यः यानी देश से, समागताः आए हुए, बहवः बहुत सारे, विहगाः पक्षी, तत्र वहाँ, रात्रौ रात, निवसन्ति मतलब रहते थे। अलग अलग जगह से या देश से आए हुए पक्षी वहाँ रात को रहते थे। तेषु लघुपतकः नामः वायसः अपि एकतमः अस्ति। तेषु उसमें लघुपतनक नामः यानी लघुपतक नाम का, वायसः कौवा, अपि भी, एकतम एक, अस्ति मतलब था। उस पक्षियों में एक लघुपतक नाम का कौवा भी था। अतः कदाचित् प्रभात काले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं
व्याघ्रं पश्यत। अथः यानी एक, कदाचित एक बार, प्रातः काले यानी सुबह के समय में, सह मतलब वह, वायसह मतलब कौवे ने, कृतांत यानी देखा, द्वितीयम यानी दूसरा यमराज, इव अटयतम यहाँ घूम रहा है, व्याघ्रं पश्यत शिकारी। अभी इस लाइन का पूरा मीनिंग तमवलोक्य सोढ्य चिन्त्य अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं सञ्जातं न जाने तत् किमभ्रेतं दर्शयति। तम अवलोक्यम मतलब उसने सोचा, सोचितम सोचा, अद्य आज, प्रातरेव मतलब सुबह में, अनिष्ट दर्शनम अशुभ दर्शन, संजात हुए है, न जाने मतलब नहीं जाने, ततः तो, किम विप्रेतम मतलब मुझे पता नहीं है, दर्शयति क्या होगा। उसने सोचा कि भाई एक शिकारी को देखा, तो उस शिकारी को देखकर उसने सोचा कि आज सुबह में मुझे एक अशुभ दर्शन हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि न सोचा हुआ क्या होगा। अभी इति विचिन्तयत स व्याकुलः संजात। इति यानी ऐसा, विचिन्तयत यानी सोचकर, सह वह, व्याकुल मतलब बेचैन, संजात हो गया। अभी पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन ये है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सिमड़े का वृक्ष था। वहाँ अलग अलग जगह से या अलग अलग देश से आए हुए पक्षी वहाँ रात को रहते थे। उस पक्षियों में एक लघुपतक नाम का कौवा भी था। एक बार सुबह के समय उस कौवे ने यमराज की तरह घूमता हुआ एक शिकारी को देखा। उस शिकारी को देखकर सोचा कि आज सुबह में मुझे अशुभ दर्शन हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि न सोचा हुआ क्या होगा। ऐसा सोचकर वो व्याकुल यानी बेचैन हो गया, क्योंकि शिकारी वहां आया था और शिकारी को देखकर कौवे को लगा कि कुछ न कुछ अनिष्ट होगा, यानी किसी का शिकार वो करेगा। अभी आगे अथः तेन व्याधेन तण्डुलान् विकीर्य जाल विस्तृणम्। अथः मतलब अब, तेन वह, व्याघेन शिकारी ने, तण्डुलान् यानी चावल के दाने, विकीर्यम बिखेरे, जालम जाल, विस्तृणम बिछाई, यानी अब वह शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और जाल बिछाई। सह च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठ। सह यानी वह, च और, वृक्षस्य वृक्ष के, पृष्ठभागे पीछे के भाग में, प्रच्छन्नो यानी छुपकर, भूत्वा यानी छुपकर कर, अतिष्ठ खड़ा रहा। जाल बिछाई और वह पेड़ के पीछे के भाग में छुपकर खड़ा रहा। तस्मिन् काले चित्रग्रीवनामः कपोतराज परिवारेण सह गगने व्यसर्पत।
तस्मिन यानी उस समय, काले यानी समय, चित्रग्रीवनामा चित्रग्रीव नाम का, कपोतराज यानी जो कबूतर होता है, पिजन होता है वो, परिवारेण मतलब परिवार, फैमिली, सह साथ, गगने यानी आकाश में, व्यसर्पत जा रहा था। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का यानी पिजन, बहुत सारे कबूतर के राजा अपने परिवार यानी फैमिली के साथ आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। जमीन भूमौ विकीर्णान् तण्डुलान् दृष्ट्वा कपोतः लुब्ध्वा अभवन्। भूमौ यानी जमीन पर, विकीर्णानि यानी चावल के दाने, बिखरे हुए, तण्डुलान् यानी चावल के दाने, दृष्ट्वा देखकर, कपोतः कबूतर, लुब्ध्वा लोभी लालच, अभवन हुए। जमीन पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखकर वह चावल के दानों को पाने की लालच हुई। ततः सः कपोतराजः तण्डुलान् लुब्धन् कपोतान् अकथयत्, कुतो यत्र निर्जने वने तण्डुलानां कणानाम् असंभवः। ततः मतलब बाद में, सह मतलब वह, कपोतराज यानी कबूतर के राजा, तण्डुलान् लुब्धान् चावल के दानों को देखकर लोभी, कपोतान् यानी कबूतर को, अकथ्यत कहा, कुतो यत्र निर्जन वने मतलब कहाँ यहाँ निर्जन वन में, तण्डुला का नाम यानी चावल के दाने, संभव मतलब संभव नहीं हो सकता। बाद में कबूतरों के राजा ने चावल के दानों से ललचाए हुए कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन जंगल में चावल के दाने किसने डाले होंगे। तन्निरूपाय तावतः भद्रमिदं न पश्यामि। तन्निरूपाय तावत मतलब आप थोड़ा सोचो, भद्रमिदं न पश्यामि मतलब यहाँ कोई है नहीं। उसने कहा कि यहाँ कोई है नहीं और चावल के दाने हैं, तो आप थोड़ा सोचो। अनेन तण्डुलाकणलोभेन अस्माकं महदनिष्टमपि भवितुमर्हति। अनेन यानी यहाँ, तण्डुलकणलोभेन यानी चावल के दानों के लोभ से, अस्माकं हमें, महदनिष्टमपि मतलब कुछ अनिष्ट होता, भवितुम अर्हति हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम् यत्। अतः यानी तो, सर्वथा हमेशा, अविचारित बिना सोचे, कर्म काम, न नहीं, कर्तव्यम करना, यत यानी क्योंकि। अभी पूरे पैराग्राफ का ये मीनिंग है कि अब वह शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और जाल बिछाई और वह पेड़ के पीछे के भाग में छिपकर खड़ा रहा। उसी समय चित्रगिर नाम का कबूतरों का यानी पिजन
का राजा जो था वो अपने परिवार यानी फैमिली के साथ आकाश में उड़ता जा रहा था। जमीन पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखकर वह चावल के दानों को पाने की लालच हुई। बाद में कबूतरों के राजा ने चावल के दानों से ललचाए हुए कबूतरों से कहा, यहाँ निर्जन जंगल में चावल के दाने किसने डाले होंगे, तो आप थोड़ा उसके लिए सोचो। मैं इसको यानी जंगल में चावल के दाने कहाँ है या होंगे, मैं इसमें अशुभ यानी अच्छा होगा ऐसा नहीं समझता। इस चावल के दानों के लोभ से हमारा इसमें बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इसीलिए सभी प्रकार से बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी श्लोक आएगा, सुजीर्णं मनम सुविचक्षणं सुतः सुशासिता श्री नृपतिः सुसेवितः सुचिन्तयत् च्योक्तं सुविचार्यं यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विकीर्यम्। पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि अच्छी तरह हजम हो जाए ऐसा अन्न यानी अनाज के दाने, कुशल पुत्र, अच्छी तरह कमाया हुआ धन, अच्छा नाम कमाया हुआ राजा, अच्छी तरह सोचकर बोला गया वचन और सोचकर किया हुआ काम लंबे समय तक नाश नहीं होता। मतलब कबूतरों के जो राजा थे उसने बाकी कबूतरों को कहा कि हमें चावल को दाने को देखकर हमें लोभी नहीं होना चाहिए या लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये निर्जन जंगल में चावल के दाने हमारे लिए अनिष्ट पैदा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह पच जाए ऐसा भोजन हमें आराम से नहीं मिल सकता। और अनाज के दाने और कुशल पुत्र यानी अच्छा पुत्र जो होता है वो अपने पिता को नहीं मिलता, उसके लिए पिता को भी खूब मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छी तरह कमाया हुआ धन मतलब श्री यानी लक्ष्मी, अच्छी तरह कमाया हुआ धन भी हम अच्छे से नहीं मिल सकता, उसके लिए भी खूब मेहनत करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अच्छा नाम कमाया हुआ राजा यानी राजा जो होता है उसे भी अच्छा नाम कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो ही उसका नाम अच्छा होगा। इसलिए यहाँ और कहा गया है कि सोचकर बोला गया वचन, यानी तुम सोच समझकर जो बोलोगे तो वही वचन जो होता है, मतलब कि ये जो सारे काम है वो लंबे समय तक उसका नाश नहीं होता। नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।